अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे ही सुबह उठता हूँ, नाखने मलने के बाद टाइम देखने लगता हूँ। जैसे ही घड़ी की तरफ देखता हूँ, टाइम तकरीबन 12 बज चुके होते हैं, लेकिन मैं जल्दी से उठता हूँ और घर वाले मुझे इतने में अंडे लेने भेज देते हैं। अंडे लेने के बाद मैं घर आता हूँ और नहाने चले जाता हूँ। नहाने के जैसे ही बाद आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे बाल बांस वाले दरख्त की तरह बिखरे हुए होते हैं। मैं इन्हें सेट करने लग जाता हूँ और ये स्लीपर है, मैंने ले तो लिए हैं, लेकिन ये खुद से ज़्यादा इनका ख्याल रखना पड़ता है। खैर, ये मेरा छोटा भाई आज इसे बुखार हो चढ़ जाता है, लेकिन ये रोटी ऐसे खा रहा होता है जैसे कुछ ना हुआ हो, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है बुखार में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। खैर, इतने में मेरा नाश्ता भी ये बन के रेडी हो जा गया होता है। मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लगता हूँ। जैसे ही खा रहा होता हूँ मुझे याद आता है कि मैंने खाली पेट पानी पिया ही नहीं। फिर फटाफट पानी पीने के लिए जाता हूँ। इतने में चाय भी बनकर आ गई होती है और मैं इसे भी इंजॉय करता हूँ। कुछ देर बाद नमाज का टाइम हो गया होता है और मैं मस्जिद पहुँचता हूँ। वज़ू करके नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं मानी की दुकान पर आ जाता हूँ। यहाँ ये नया सामान लेकर आया होता है और इसे लगाने लगता है और ये अकेले वाला अपने ही दुनिया में मस्त होता है। खैर, मैं गेमों में आ जाता हूँ। यहाँ मुस्तफ़ा और एक और लड़के की गेम लगी होती है। मैं इन्हें तंग करने लगता हूँ। यहाँ ये कहता है कि मोबाइल बंद कर, गेम नहीं हो रही मुझसे। मैं कहता हूँ मैं तुम्हें बताऊँगा, मुझे अगली गेम खेलने दो। खैर, मेरी बारी आ गई होती है और हम गेम खेलने लगते हैं। इतनी में अज़ान हो जाती है और हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। अज़ान के बाद दोबारा शुरू हो जाती है और मैं जीत जाता हूँ और फिर पसीने से इतना बुरा हाल हुआ था कि यहाँ का लड़का पापड़ खा रहा होता है। मेरी भी नीयत ख़राब हो जाती है और मैं भी पापड़ इससे मांगने लगता हूँ, लेकिन ये भी बहुत ढीठा, ये पापड़ देने से सब मना कर देता है। खैर, मैं फिर घर आता हूँ। घर आकर इतनी शदीद बुर होती है, इधर उधर देखने लगता हूँ कोई चीज़ खाने की पड़ी हो। खाने की तो कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई थी। मुझे याद है अज़ान हो गई होती है तो मैंने नमाज़ भी पढ़नी होती है। असर की नमाज़ के लिए वज़ू करता हूँ और जाए नमाज़ ढूंढने लगता हूँ। जाए नमाज़ मिलता है और नमाज़ पढ़ने लगता हूँ। नमाज के बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं पंखा भी चलाना होता है। फिर पंखा चलाने के बाद पसीने से बुरा हाल हुआ होता है और बदबू भी आ रही होती है, तो मैं फिर इधर लगाता हूँ और अपनी बदबू को गायब करता हूँ। तो अगले व्लॉग के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।